ॐ चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तं गोचरं गोविन्दं रामानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आज का जो प्रश्न है हमारे कुलशेष जी पूछते हैं कि ओम एक है या ओमकार अलग है। ठीक बात है। देखिए, ओम वैसे एक ही है। वेद का जो ओम है वो दो मात्रा वाला है। ओ लिख दिया और माँ बना दिया पीछे। दूसरा जो है वो ऊ बना दिया, ऊपर चंद्राकार चंद्रबिंदी रख दी और नीचे उसकी मोड़ करके पूंछ। ओम। तो उस ओम के कारण तो हम अभिवादन करते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, हम सारे कर्म करते हैं, कर्म कांड करते हैं। और इस पूंछ वाले ओम के हृदय में ध्यान करते हैं। ये प्रणव है, समझ गए। अच्छा, जितने सामवेद के उपनिषद के जो अभिमानी देवता हैं वो इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि कौन हमारा आजीवन ध्यान कर रहा है, कौन हमारी आजीवन उपासना कर रहा है, कौन हमारे आजीवन ज्ञान अर्जित कर रहा है, कौन हमारे उस आत्मा परमात्मा को रिसर्च करने में लगा है, कौन किसने प्राप्त कर लिया है। ये हमेशा देखते रहते हैं। अब जिस प्रकार से वो देखते हैं और आजीवन यदि हमें साधना करने का अवसर मिलता है और इस जीवन के बाद भी मिलता है, फिर नहीं समझे। जैसे आपने मेहनत की और फसल काट के रख दी तो उसको आप ही तो खाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यदि हम आजीवन साधना करेंगे, जो आध्यात्म रूपी धन संचय करेंगे, तो वो हमारे ही काम तो आएगा, किसी और के काम तो नहीं आएगा ना, ये निश्चित है। अच्छा, इसके लिए कोई ऐसे विशेष दिशा निर्देश नहीं है, आप उसको कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। चाहो तो आप जो है आजीवन साधना कर सकते हैं, आजीवन हृदय में रख करके उसकी उपासना कर सकते हैं और उस परम पुरुष का साक्षात्कार भी होता है आपको। लेकिन ऐसे इन आँखों से नहीं, ये न चक्षुषाना, इन आँखों से नहीं। इसके लिए दिव्य ज्ञान रूपी आँखें होती हैं, उनसे इसको पहचाना जाता है। और जब हम उसको पहचान लेते हैं ठीक से, तो श्रुति कहती है कि हर मनुष्य को आजीवन उपासना भी करनी चाहिए और आजीवन के बाद भी करनी चाहिए। क्योंकि जैसे हमारे अंदर संस्कार होंगे फिर वैसे ही तो अंकुरित होंगे उसके बाद में। और जिसको जीवन काल में परम पुरुष के उसके दर्शन हो गए, जिसको जिस साधक को भी हो गए, तो उसका स्वभाव संयुक्त हो जाता है एकदम से, यानी उस आत्मा से मिल जाता है। मरण पर्यंत निरंतर हमें उपासना करनी चाहिए और अन्य कर्मों की भांति भी
हमें एक ये आवश्यक कर्म इसमें जोड़ लेना चाहिए। ठीक है ना। अब ओम जो है वो उकार है, यानी उत्पत्ति कारक है। माँ जो है वो मायाकृत है, और इसके माँ के आ के बीच में प्रत्यक्ष जो प्रत्यय है आ, उससे वो आकार ले लेता है, अर्थात साक्षात्कार कर लेता है, यानी निर्गुण से सगुण हो जाता है। लेकिन वो होता है हमारी भावनाओं के अनुरूप, हमारे मन बुद्धि के अनुरूप, हमारे कर्मों के अनुरूप, हमारी साधना के अनुरूप, वैसे नहीं होता। तो ये आप इसको निश्चित कर लें कि हमें ओम की उपासना जीवन पर्यंत करनी है, जीवन के बाद भी करनी है, बीच में छोड़ी नहीं है, और छोड़ दी तो कुछ प्राप्त नहीं होना है। किसी काम को या तो करो मत, और करो तो फिर पूरे ढंग से करो, बीच में छोड़ो मत। तो मैंने आपको बता दिया कि ओमकार कोई दो नहीं है, ओमकार एक ही है, जिसको प्रत्येक वाक्य और मंत्र के आरंभ में लगाते हैं वो ओम है, और जिसका नाम लेकर के हम अभिवादन करते हैं, कर्म कांड करते हैं, आदि आदि क्रियाएं करते हैं, वो ओम है। उसमें आ बनता है, और नीचे डंडा और ऊपर मात्रा, और फिर माँ, ओम। व्याकरण की दृष्टि से अगर दोनों का खंडन किया जाए, विच्छेदन किया जाए, तो वो एक ही आता है उसका, क्योंकि हमारा व्याकरण के अंदर वेद के अनुसार प्रत्येक शब्द जो है वो प्रत्येक एक किसी न किसी धातु से बना है। ठीक है ना। तो आपकी समझ में आ गया होगा, इसीलिए ओम का उच्चारण करना है। ओ ऊपर को ले, माँ नीचे को, श्वास के साथ करें, उससे बहुत अधिक लाभ मिलेगा आपको। अब लाभ गिनाओ इसके। सबसे पहले वाणी शुद्ध होगी, फिर बुद्धि शुद्ध होगी, फिर मन शुद्ध होगा, फिर आप स्वयं पूरे शुद्ध हो जाओगे। ठीक है। फिर आपके जो संपर्क में आएगा वो भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद लें। सीता